कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी कर उनसे 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। जी हां, उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर जेल से रिहा नहीं होंगे। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की दोष सिद्धि को सस्पेंड कर दिया गया था। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में इस मामले पर जवाब तलब किया है जो सीबीआई की ओर से दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई में लोक सेवकों को लेकर न्यायिक फैसलों और कानूनी परिभाषा के सवालों पर सुनवाई करेगा और स्पष्टता लाएगा। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सेंगर की रिहाई पर रोक का आदेश जारी करते हुए दोष सिद्धि के निलंबन के आदेश जारी होने के बाद आमतौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही, लेकिन कोर्ट ने यहां एक विशेष स्थिति पर गौर किया क्योंकि दोषी एक अन्य मामले में भी अभी जेल में है। सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि क्या हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(I) के तहत दोष सिद्धि का परीक्षण किया भी है या नहीं। पॉक्सो के तहत लोक सेवक की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, जिसके चलते एक कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जा सकता है लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, न कि किसी नए अपराध को बनाने से जुड़ा है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बेहतरीन जज से भी गलतियां हो सकती हैं और न्यायिक समीक्षा का ही एक हिस्सा है ये। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने, धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर आदेश जारी किया। इससे पहले बेंच के समक्ष केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। एसजी ने दलील में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के 2 हिस्से हैं। सेंगर को दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया है जो कि 375 की परिभाषा के तहत है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म जो प्रभावशाली स्थिति में हो तो कम से कम 20 साल सजा या फिर उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि आप कहते हैं कि यह 376(2)(I) के तहत आता है, यह मानते हुए कि पीड़ित नाबालिग नहीं है तब भी 376 की न्यूनतम सजा लागू होगी। जवाब में एसजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है कि तब के MLA धारा 5C पॉक्सो के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। मेहता ने उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है जैसे विधायक या सांसद उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। सीजेआई ने एसजी से पूछा कि क्या आपका ये तर्क है कि अगर पीड़ित नाबालिग है तो आरोपी सरकारी कर्मचारी है या नहीं, यह बात मायने नहीं रखती। जवाब में एसजी ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह कहकर गलती की है कि जब अपराध हुआ था तब विधायक सेंगर एक पब्लिक सर्वेंट नहीं थे जिन पर ज्यादा गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मुकदमा चलाया जाए। पॉक्सो का प्रावधान कहता है कि जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट या शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के कर्मचारियों जैसे खास व्यक्तियों द्वारा पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है तो अपराध गंभीर हो जाता है जिससे कड़ी सजा मिलती है। सेंगर बाहुबली विधायक थे। इस एक्ट में लोक सेवक को डिफाइन नहीं किया गया है। यह रेफरेंस से दी गई परिभाषा है। आईपीसी के तहत जो भी डिफाइन किया गया है वही माना जाएगा। किसी भी कानून में इस्तेमाल होने वाले हर शब्द को मैकेनिकल तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता। संदर्भ के हिसाब से लोक सेवकों का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पावरफुल स्थिति में हो। इस पर सीजीआई ने कहा तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट को
इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जब तक संदर्भ कुछ और न कहे, पब्लिक सर्वेंट एक व्यापक शब्द है। मामले के तथ्यों को देखते हुए पब्लिक सर्वेंट वह होगा जो एक पावरफुल स्थिति में हो। इसके बाद अदालत ने सीबीआई की दलीलों से सहमति जताते हुए इस मामले में नोटिस जारी कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का भी आदेश दिया। अब मसला ये है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वहां पर स्थितियां ये थी कि क्लैरिटी नहीं थी कि इस पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट किस तरह से डिफाइन किया जाए, और उस डेफिनेशन के भ्रम को ध्यान में अगर रखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्टता लाने पर अपना समर्थन जता दिया है कि इस मामले की प्रथम दृष्टया स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले की पूरी व्याख्या भी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी, यानी कि सेंगर की ओर से जब जवाब दाखिल कर दिया जाएगा और इस मामले पर सीबीआई की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा, तब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और लोक सेवकों की जो परिभाषा है वो स्पेशल एक्ट में किस तरह से डिफाइन की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।